बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी अपने प्रोग्राम जिसका उन्वान आपके सामने AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल का ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज का प्रोग्राम जो है वो इंतहाई अहम प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सरबरान हैं, वो अवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस सारी गुफ्तगू के अंदर आज मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपसे बात करूंगा बाद में। पहले देखिए, पाकिस्तान के इंतहाई मशहूर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा साहब, शाहजेब खानजादा साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा हुकूमत के जो उन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाली भी है, उनके ऊपर वो क्या कदगन लगा रहे हैं, उनके मुतालिक वो क्या बयान कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर पर्सन है शाहजेब खानजादा साहब। उन्होंने इमरान नियाजी साहब के हवाले से जो गुफ्तगू की है, इमरान नियाजी साहब की भी आवाज सुनिए और क्लिप देखिए और दोनों का आप ये देखिए कि क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। ये छोटा सा क्लिप मुलाहिजा फरमाइए, इसके बाद मैं उस पर तबसरा करूंगा और आपकी राय जानूंगा कि हमें इस सूरत हाल के अंदर अब अपने मुल्क को किस तरह से बचाकर किस तरह से आगे लेके चलना है। जी आइए, मुलाहिजा फरमाइए। तो कोई प्राइम मिनिस्टर ने सिवाय सिक्योरिटी की वजह की सारा खर्चा मैं अपना करता हूँ। मेरे खर्चे में मेरा घर का खर्चा पूरा नहीं होता, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मुल्क मुश्किल में है। हुकूमत के अपने ही पेश करदा दस्तावेजात का जायजा लिया तो हमें पता चला कि हुकूमत एक दफा फिर गलत बयानी से काम ले रही है। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में इजाफा हुआ है। माली साल 2017 और 2018 में वज़ीर आज़म हाउस के लिए 96 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर इसके बाद माली साल 2018 और 2019 के लिए वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात के लिए 2 करोड़ बढ़ाकर यानी 98 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, मगर खर्च हुए 1 अरब 9 करोड़ रुपए। हालांकि ये वो अरसा है जब मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी। आपके सामने स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद वजारत खजाना के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ये ऐलान कर चुके थे कि वो सादगी इख्तियार करेंगे, वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे, 2 मुलाजमीन साथ रखेंगे। 524 मुलाजिम हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी का बाहर प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जगह है, उसमें मैं रह रहा हूँ। 2 मुलाजिम रखूंगा, 2 गाड़ियां रखूंगा। वो 2 गाड़ियां इसलिए रखूंगा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है। वजारत खजाना की अपनी ही बजट दस्तावेजात के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रवा माली साल के लिए 34 करोड़ 20 लाख रुपए रखे गए हैं, मगर खर्च हुए 35 करोड़ 60 लाख रुपए और आइंदा माली साल के लिए रखे गए हैं 38 करोड़ 47 लाख रुपए। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है तो वजीर आजम का सिर्फ 2 मुलाजमीन रखने का दावा भी दुरुस्त नहीं। इसी तरह नई बजट दस्तावेजात के मुताबिक वजीर आजम हाउस के अखराजात में जो अलाउंसेस की मद में माली साल 2018 और 2019 में 36 करोड़ 30 लाख रुपए रखे गए, मगर खर्च हुए 44 करोड़ 85 लाख रुपए और आइंदा माली साल के लिए रखे गए हैं 49 करोड़ रुपए। इसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस के ऑपरेटिंग अखराजात में भी कोई कमी नहीं आई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक इस मद में माली साल 2018 और 2019 के लिए 12 करोड़ 90 लाख रुपए रखे गए, मगर खर्च हुए 18.5 करोड़ रुपए और आइंदा माली साल के लिए रखे गए हैं 21 करोड़ 80 लाख रुपए। वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी बन रही है, गाय भैंसे गाड़ियां बेच दी गई हैं, सिक्योरिटी के अलावा जो स्टाफ है वो भी वज़ीर आज़म इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके बावजूद ऑपरेटिंग अखराजात रखे गए 12 करोड़ 90 लाख, खर्च हुए 18 करोड़, अगले साल के लिए रखे गए हैं 21 करोड़। हुकूमत की अपनी दस्तावेजात गलत बयानी की निशानदेही कर रही है। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिजा फरमाया कि क्या चीज दिखाई गई है इसके गुफ्तगू के अंदर, क्या चीज बताई गई है इन बातों के अंदर। देखें, जहां तक बात है हुकूमत की और हुकूमत के दीगर जिम्मेदारान की, वो ठीक है, अपनी जगह पर है। और दूसरी बात यह कि हुकूमत से संभालने से पहले जो इमरान नियाजी साहब ने अवाम से वादे बईद किए थे और
जो कुछ भी दावे किए थे, ठीक है मैं मानता हूं कुछ देर के लिए वो सारे जो है सियासी जमातों के बड़े बड़े नारे होते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस पर सर 10% भी उस पर अमल पैरा नहीं हो पाते, ठीक है हम इस बात को मानते हैं। लेकिन हुकूमत में आने के बाद, हुकूमत की बागडोर संभालने के बाद जो उन्होंने ऐलानात किए, अब आप देखिए 55 रुपए किलोमीटर हवाई सफर, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, 2 मुलाजिम रखूंगा, भैंसें बेच दी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भैंसों का क्या काम, गाड़ियां की मौज दर मौज लगी हुई है, गाड़ियां सेल कर दी, वज़ीर-ए-आज़म के हाउस में इतनी गाड़ियों का क्या काम। ये सारे काम उन्होंने इक़्तिदार संभालने के बाद किए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं हमारी आला अदलिया से, हमारे जिम्मेदारान से, कि जब ये सारे काम वो करने जा रहे थे तो यानी ये काम नापसंदीदा थे, ये गलत थे, और उनके दावे थे कि जनाब अली हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात कम करेंगे, 0 कर देंगे, मैं तो अपना खर्च खुद उठाता हूं। लेकिन जो कुछ बताया गया है वो तो इसके बिल्कुल बरक्स है, यानी झूठ बोला गया, धोखा दिया गया, मकर किया गया, फरेब किया गया। जो पहले बातें कर ली थी इलेक्शन से वो छोड़ दीजिए, उसकी तरफ हम जाएंगे। जो इख्तिदार संभालने के बाद इन्होंने इख्तिदार के मनसब पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर जो आवाम को धोखा दिया है, क्या उस पर कोई बारसूस नहीं हो करने वाला इनसे कि जनाब आपने कहा क्या था, आप कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। यानी झूठों का बादशाह, अच्छा उसको अच्छा बड़ा अच्छा नाम दे दिया ना यूथियों ने, यूटर्न, यूटर्न का तो मास्टर है वो, अच्छा उस पर भी खुश हो रहे हैं, यूटर्न के मास्टर है, यानी आवाम को धोखा दे रहे हैं, मगर कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। जनाब 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, और पेट्रोल की कीमत जनाब अली 70 रुपए लीटर, और डॉलर जो है वो 90 रुपए में आएगा, और जनाब अली चीनी जो है वो मुफ्त मिलेगी, आटा तो हम बांटते रहेंगे, हमारे यहाँ फसल जो क्रॉप जो हुई है वो इंतहाई बम्पर क्रॉप हुई है, उसके बाद पता चला दुबई से चीनी इंपोर्ट की जा रही है। ये सारे झूठ जो हुकूमत के कारिंदे बोल रहे हैं, इसको तक़वियत कहां से मिल रही है, इसको तक़वियत वहां से मिल रही है जो इनका सरबराह है वो भी सारे मामलात गलत बयानी, झूठ, मकर और फरेब से चला रहे हैं। यानी ये तमाम चीजें जो आपके सामने आई हैं, जो हम ला रहे हैं बार बार, आपको बता रहे हैं बार बार, और हमारे आला अदलिया भी खामोश है, वो भी सपोर्ट कर रही है हुकूमत को। इसका मतलब क्या है, ये सारे झूठों का पुलंदा है, ये सारी हुकूमत ये नाकारा है, ये मकर करने वाले फरेबी धोखेबाज है, मदीने की रियासत का तस्वर देके गैर इस्लामी इकदाम कर रहे हैं। अब कदगन लगा दी, इस पर प्रोग्राम में लेके आ रहा हूं, दूसरे प्रोग्राम में आप देखिएगा आइंदा। अब कदगन लगा दी जनाब को इस्लाम कबूल नहीं करेगा, ये लीजिए जनाब इस्लामी रियासत जो हमें खास तौर से हमारे अकाबरीन ने, तहरीक पाकिस्तान के जिम्मेदारान ने अपनी जानों की कुर्बानियां देके ये आजाद मुल्क हासिल किया कि यहाँ पर जनाब अपनी मर्जी से इस्लामी जिंदगी गुजारे, उस पर जनाब पाबंदी लगा दी जाएगी कि इस्लाम कोई कबूल नहीं करेगा। जनाब क्यों? उसे जनाब अदालत में जाना पड़ेगा, उसे पेशियां भुगतनी होंगी, उसको जनाब लिटरेचर पढ़ना होगा, उसको कुरान समझना होगा, उसको जनाब जिस मजहब में है उस मजहब को अच्छी तरह समझना होगा, उस पर जनाब यानी सवालात जवाब होंगे। भाई ये कौन सा नया इस्लामी मुल्क आ गया भाई, ये कहां से कानून लेकर आ गए आप? दुनिया के अंदर कहीं ऐसा कानून आपने देखा है इससे पहले कि जनाब आप मजहब की तब्दीली के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं? कहां पर है ये कानून? ये नई नई इस्तिलाह। जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं नियाजी साहब, कान खोल के सुन लीजिए, ये काम नहीं चलेगा। कोई मुमताज कादरी पैदा हो जाएगा आपके लिए, और वो जल्द पैदा होने वाला है। आप नोट कर लीजिए मेरी इस बात को, मुमताज कादरी बहुत जल्द पैदा होने वाला है। फिर बता रहा हूं, नोट कर लीजिए मेरी इस बात को, और वो किसी भी सूरत में आ सकता है। आप ये सारे इक़दाम करना बंद कर दीजिए। इस्लामी माशरे को और पाकिस्तान को इस्लामी माशरा बनाने में अगर आप कोई किरदार अदा नहीं कर सकते तो खामोशी से चले जाइए। शाहजेब खानजादा साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और आइंदा आने वाली हुकूमतें और मौजूदा हमारे एंकर हजरात जो मुख्तलिफ टीवी में मुख्तलिफ बहस व मुबाहिसे में वक्त ज़ाया करते हैं,
वो इनकी तरह से वर्क करें और चीजें निकाल के लाएं। उन्होंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हमारे बहुत सारे इदारों के जिम्मेदारान को उनका चेहरा दिखाया है कि वो मौजूदा हुकूमत में क्या कर रहे हैं और पिछली हुकूमतों में क्या हो रहा था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें ये सबक हासिल करना है कि ये जो कुछ भी ये हुकूमत मौजूदा कर रही है वो इंतहाई घिनौना किरदार अदा कर रही है, लिहाजा इससे बचने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा और ऐसे लोगों को चुनकर सामने लाना होगा जो वतन के साथ भी मुखलिस हो, जो इस्लाम के साथ भी मुखलिस हो, जो अपनी जात के साथ भी मुखलिस हो और अपने पाकिस्तान की अवाम के साथ भी मुखलिस हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।